अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरह हम एक्सेल फाइल को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंगे यूजिंग रिएक्ट जेएस। चलें करते हैं। चलें सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और इसका एक्सेल का रख लेते हैं नाम रिएक्ट एक्सेल CSV। ठीक है, एक्सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बना रहे हैं तो इस तरह का नाम रखा है। ठीक है ना, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलें भाई, ये हो जाए तो इसके बाद कुछ हम पैकेजेस करेंगे। एक्सेल के पैकेजेस हैं एंड बूटस्ट्रैप के पैकेजेस हैं। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ हम पैकेजेस करते हैं। यहाँ देखते हैं पैकेज हुए हैं, मेरे ख्याल से नहीं होंगे, कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, या यहाँ पे देख सकते हैं। चलें भाई, प्रोजेक्ट को खोल देते हैं। CDN ईयर किया npx। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल होने दें। अच्छा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पैकेज के अंदर रीड राइट के ऑप्शन है, जेसन टू शीट के ऑप्शन है, एरे टू शीट के ऑप्शन है। हर तरह के बहुत सारे एक्सेल के जितने भी ऑप्शन होते हैं वो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो किसी तरह। ठीक है ना, तो हम इसी की पैकेजेस की चीज़ों को एक्सेस करेंगे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बनाएंगे। चलें बूट स्टेप भी कर लेते हैं। बूट स्टेप बेसिकली स्टाइलिंग के लिए है, ये भी कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लगाएगा। मेरे ख्याल से हो गया। ठीक है, अब एक कंपोनेंट बनाते हैं। जैसे कि मैं कंपोनेंट के फोल्डर बनाता हूँ, उसके अंदर कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, कंपोनेंट, और इसके अंदर कोई कंपोनेंट बना दें, अपने किसी भी नाम से बना लें, ये इशू नहीं है। मैं तो एक्सेल बनाऊँगा, एक्सेल इंपोर्ट। ठीक है, एक्सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट .js। ठीक है, और FCE। ठीक है ना, ये बन गया, फंक्शन बन गया आपका। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले हम इसका UI बनाएंगे, एक बटन बनाएंगे जिससे हम फाइल गेट करेंगे एक्सेल की, एंड एक एक्सपोर्ट का बटन बनाएंगे जिससे जो फाइल हमने गेट की है उसी को हम एक्सपोर्ट अपने दोबारा PC में डाउनलोड करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम एक डिज़ाइन बना लेते हैं। UI बेसिकली इसका बना रहे हैं हम। चलिए एक कंटेनर बनाते हैं, क्लास नेम कंटेनर। उसके बाद इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। अच्छा, स्टाइलिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन बस इसके अंदर ये बात रखिएगा कि भाई जो एक इनपुट बॉक्स है, आपको इनपुट टेक्स्ट बॉक्स रखना है आपको, जो लेना है, जो फाइल गेट करेगा। ठीक है ना, फाइल गेट करेगा, और एक एक्सपोर्ट बटन होगा जो जो फाइल गेट की वो एक टेबल की सूरत में आ जाएगा, उसको एक्सपोर्ट करेगा आपके अपने PC पे। ठीक है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह होगा। चलिए एक फ़ाइल बना देते हैं। टाइप हम इसकी फ़ाइल रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी आप इमेज फाइल हो या एक्सेल फाइल हो, कोई भी फाइल हो तो उसकी टाइप फाइल रखते हैं हम। अब इसके बाद क्लास नेम रख लेते हैं, ये यहाँ पे BTN प्राइमरी। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, नेम भी इसको दे देते हैं, नेम देते हैं, फाइल दे देते हैं। अच्छा, ये हो गया। चलिए इनपुट बॉक्स तो बन गया। अब इसके बाद यहाँ आते हैं नीचे। इसके बाद हम एक बनाएंगे एक्सपोर्ट का, और उसके नीचे एक टेबल बनाएंगे। जो आप फाइल बेसिकली इंपोर्ट करेंगे वो एक टेबल में फैच होके आ जाएगी सारी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और फिर ऊपर एक एक्सपोर्ट का बटन होगा जिसको आप क्लिक करेंगे तो वो जितना भी टेबल का डेटा होगा वो आपके एज ए एक्सेल फाइल में आपके PC पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ये बटन एक बनाया मैंने, ये एक्सपोर्ट बटन है बेसिकली। ठीक है, एक्सपोर्ट लिख लेते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, इसके बाद अब टेबल बनाएंगे हम। यहाँ नीचे आते हैं एंड टेबल बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये टेबल में जो हेडिंग्स होंगे ना, वो हेडिंग वही होनी चाहिए जो आपके एक्सेल फाइल में होंगी हेडिंग। ठीक है ना,
तो ये इन दी एंड मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, एक्सेल फाइल भी मैं आपको दूंगा। अगर आप वैसी अपने पास बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा जो इसकी हेडिंग्स हैं बेसिकली वही आपकी एक्सेल की भी हेडिंग्स वही होनी चाहिए, तो फिर ये सिंक रहेगी दोनों। ठीक है, आईडी एक मैं एक्सेल फाइल पे को दिखाऊंगा कि मैं कौन कौन सी हेडिंग है और कौन सी फील्ड्स हैं, तो उसका सारा डेटा वहाँ पे मैंने नेम की फील्ड रखी है, लास्ट नेम की फील्ड रखी है मैंने, तो ये सारी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये लास्ट नेम हो गया, उसके बाद हो गया डेजिग्नेशन भी हो गया, एंड लास्ट फील्ड में है डिपार्टमेंट रखी थी, डिपार्टमेंट है, एंड रेटिंग भी थी, रेटिंग 1 2 3 4 5 6 हेडिंग्स हैं, 6 हेडिंग मैंने रखी थी वहाँ पे। ठीक है, यहाँ हो गया टी बॉडी स्टार्ट हो गया। अच्छा, इस टी बॉडी में अभी तो मैं हार्ड कोडेड डाल रहा हूँ, ठीक है ना वैल्यू, फिर हम इनपुट जब वो इंपोर्ट वाला कोड बनाएंगे तो उसके अंदर हम वही फील्डें लेके यहाँ पे फैच करवा के डायनेमिकली जनरेट करवाएंगे। अभी तो मैं हार्ड कोड लिख लूँगा। ठीक है, चलें भाई कंपोनेंट यहाँ कॉल करवा लेते हैं। ये कंपोनेंट ऐसे कॉल होता है, और बूटस्ट्रैप का, हाँ ये बूटस्ट्रैप का पैकेज हमने कर लिया था, अब इसको यहाँ इंपोर्ट करेंगे बेसिकली। ठीक है, ये भी हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप का भी होगा। ठीक है, ये स्ट्रिक्ट मोड हटा दें। चलें भाई, ये तो हो गया, मेरे ख्याल सारा हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे स्टार्ट करके देखते हैं कि किस तरह रिज़ल्ट आ रहा है। npm स्टार्ट, एंड स्टार्ट हो रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा, अलाउ एक्सेस, अच्छा अलाउ कर दें। एक मिनट यार, अलाउ इसने कर तो दिया। चल गया। ठीक है भाई, अभी तो सिंपल ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है ना। अभी इसको स्टाइलिंग करेंगे इसकी। यहाँ पे ये एम्प्लॉय की फ़ाइल है, ये मैंने रखी, ये देखिए यहाँ पे। अब ये देखिए ना, टेबल में आई नहीं है अभी, ये टेबल में फैच होके आएगी, तो अब उसका हम कोई टेक बना देते हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं, अपना कर देते हैं रिक्वायर्ड, और एक ऑन क्लिक का बना देते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं हैंडल इंपोर्ट का, हैंडल इंपोर्ट। ठीक है, ये फंक्शन मैंने बना दिया, ठीक है ना। अब इस फंक्शन को यहाँ कॉल किया हो, अब इस फंक्शन क्लिक पे अब मैं आपको फंक्शनलिटी दिखाता हूँ कि फंक्शनलिटी होगी क्या, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए भाई, यहाँ स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट की फंक्शनलिटी, इंपोर्ट एक्सेल फाइल। ठीक है भाई, सबसे पहले तो इसका फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन के अंदर बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो एक्सेल फाइल है उसको ये रीड करके, ये रीड करके एक स्टेट के अंदर डालेगा, और अब उस स्टेट को हम अपने टेबल में फैच करेंगे। ये देखिए मैं किस तरह करता हूँ। ये मैंने एक बना दिया इवेंट तो बेसिकली वही होता है कि भैया आप उसी जो भी आप फाइल या कोई भी एट्रीब्यूट गेट कर रहे हो उसके सारे एट्रीब्यूट गेट कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह मैंने कहा तो कि इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, अब इसकी सारी चीज़ें मैं इस फाइल की वेरिएबल में गेट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने जो पैकेज किया था ना XSLX, ठीक है ना, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम एक्सेस कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ रीड की हैं, यूटिलिटी है, राइट है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम उस फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और यूटिलिटीज़ हैं कुछ उसके अंदर, और उसको किस तरह हम उसकी सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं एक्सेल फाइल के। ठीक है, ये यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया रीड यूटिलिटी, और यहाँ पे हमें क्या यूज़ स्टेट एक करना होगा। ठीक है, यूज़ स्टेट, ठीक है, नीचे आ जाते, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सही है। एक मैंने कहा था स्टेट बनाएंगे हम, जिसके अंदर हम जो आपके फाइल से डेटा आएगा उसको हम स्टेट के अंदर डाल देंगे। तो ये एक वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं एम्प्लॉयज़, और सेट एम्प्लॉय कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको हम खाली एरे रखेंगे, अभी एम्प्टी एरे होगा। सही है, ठीक है, ये तो हो गया। अब हम काम स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट पे। यहाँ पे हम करते हैं कि अगर फाइल
अगर एग्जिस्ट करती है वर्क, मतलब कि इसकी लेंथ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट फाइल इक्वल टू फाइल्स डॉट, ये फाइल्स ऊपर मैंने जो बनाया हुआ था ना उसका। अब ये ज़ीरो क्यों लिखा है? बेसिकली ये ज़ीरो के अंदर सारे इसके फाइल की जितनी भी वैल्यूज़ होगी ना एरे के अंदर में आ रही होंगी, तो यहाँ से हम सारे गेट कर देंगे। अब इस फाइल के अंदर आ गया। अब यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं फाइल रीडर के नाम से। ये जावास्क्रिप्ट कोड, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ये होता है, ठीक है ना, ये आपको वो उसी का कोड है। आप ऐसा ना समझिए कि इसको आप सिर्फ रिएक्ट में यूज़ कर सकते हैं, इसको आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में जहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है वहाँ कर सकते हैं आप यूज़। ठीक है, फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बना दिया है रीडर डॉट ऑनलोड, ऑनलोड इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। उस पर हम ये करेंगे एक मिनट इवेंट, ये मैंने एरो फंक्शन बना दिया। उसके बाद ये हम कुछ एक जो मैंने ऊपर प्रॉपर्टीज़ कॉल की है रीड यूटिलिटी, मैं अब हम उनको यूज़ करेंगे। देखें अभी रीड को मैं यूज़ करता हूँ। रीड बेसिकली क्या करता है, जो आपकी फ़ाइल है उसको बेसिकली रीड करता है, उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज उसको लेके आता है। ठीक है, अब ये WB के अंदर आपकी फ़ाइल की जितनी भी चीज़ें होंगी, जिस तरह उसकी वैल्यूज़ वगैरह वो सारी WB के अंदर आ गई होंगी। ठीक है, अब हम वहाँ उसको जेसॉन में कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली ये रहा WB डॉट शीट नेम, ये शीट का नेम आ जाएगा। और उसके बाद हमें कंडीशन लगा देते हैं शीट्स डॉट लेंथ। ठीक है, शीट डॉट लेंथ भी हो गया। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कांस्टेंट रॉ इज इक्वल टू, अब ये देखें यूटिलिटीज़ में मैंने कहा था यूटिलिटी हम यूज़ करेंगे। अब ये देखिए इसके अंदर दिखा रहा है शीट ऐड जेसन, शीट और डोम, शीट टू CSV, शीट टू HTML, सारे ऑप्शन होते हैं। हम शीट टू जेसन करेंगे। ये देखें, मैं जो आपका WB के अंदर डेटा बेस लेके आ रहा था, मैंने कहा सारा डेटा आएगा, इसको हम जेसन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और फिर हम वहाँ पे दिखाएंगे क्योंकि हमारे टेबल फॉर्म में हमारे जेसन में हमें डेटा चाहिए, तो हमें उस टेबल में शो करवाने के लिए जेसन में जाएंगे। ठीक है, डॉट शीट, और इसके अंदर हम इसके ज़ीरो इंडेक्स में डेटा आ जाएगा। ठीक है भाई, चलें भाई, ये तो यहाँ डेटा आ गया। अब नीचे चलते हैं कंसोल डॉट लॉग। कंसोल ऐसे करवा रहे हैं ताकि पता भी चल जाए कि किस तरह आ रहा है डेटा। अच्छा, कंसोल डॉट टेबल बेसिकली मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कंसोल डॉट टेबल में क्या होता है, वो टेबल फॉर्म में आपकी उसे कंसोल विंडो में दिखा देता है, टेबल फॉर्म में ज़्यादा बेहतर लगता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा व्यू होता है इसका। ठीक है भाई, ये मैंने जैसे कहा था, मैं ऊपर जो स्टेट मैंने बनाई यूज़ स्टेट, उसके अंदर स्टेट बनाई, उसके अंदर मैं सेट करवा रहा हूँ। ठीक है, मेरा डेटा सेट हो गया। अब ये बेसिकली मैं क्या किया है, मैंने हैंडल इंपोर्ट के अंदर अपना सारे शीट का डेटा एक स्टेट रीड करवा के एक स्टेट के अंदर मैंने रखवा दिया है। ठीक है, अब उसको मैं गेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली रीडर है, रीडर एज बफर, ये आप फंक्शन है इसका अपना, ये बेसिकली फ़ाइल को रीड करने के लिए होता है। ठीक है, इंपोर्ट का मेरे ख्याल से हो गया मेरा फंक्शन। एक मिनट, कुछ रहा तो नहीं किया, देख लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं रह गया, इंपोर्ट का हो गया मेरा फंक्शन। चलें मैं आपको भी दिखाता हूँ किस तरह। यहाँ पे आए, इंस्पेक्ट एलिमेंट होते हैं, कंसोल में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह डेटा आ रहा है। चूज़ किया, ये एम्प्लॉय की फ़ाइल है, एक्सेल फाइल है। ये देखें, यही मेरा एक्सेल फाइल में सारा डेटा है, बिल्कुल एज इट इज़ दिखा रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। कहाँ गई डाउनलोड्स, एंड ये रही, इसको ओपन करते हैं। अभी कंपैरिजन करेंगे। ये देखें, आईडी का कॉलम है, नेम का कॉलम है, लास्ट नेम का, उसकी फील्ड्स भी उठा के ला रहा है। देखें, अब हमें क्या करना है, इन सारी फील्ड्स को हमें इस डेटा टेबल के अंदर पुट करवाना है, टेबल के अंदर दिखाना है। ठीक है, अच्छा, एक दूसरी चीज़, यहाँ आपका डेटा रॉ के अंदर सारा आ चुका है। आप एक्सिक्यूट कॉल लगा के इसको डेटाबेस में सेव भी करवा सकते हैं। मैंने इसमें नहीं किया है, लेकिन आप कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से खेल सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने यही कहा कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एंगुलर का हो, UJS का हो,
कोई भी हो, डॉट नेट का कोई भी प्रोजेक्ट हो, इट डजेंट मैटर। आप जावास्क्रिप्ट का ये बनाएंगे फंक्शन, एक्सेल फाइल इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे सारा डेटा जेसन फॉर्म में आ जाएगा और आप इसको। और अगर आपको क्रेड ऑपरेशन नहीं आता कि किस तरह सेव करवाते हैं, आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल देख सकते हैं, क्रेड ऑपरेशन पूरा मैंने करवाया हुआ है, आप वो प्लेलिस्ट पूरी देख लें, वहाँ पे किस तरह सेव करते हैं जेसन डेटा को डेटाबेस में, वो भी मैंने सारा करवाया हुआ है, ठीक है ना, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तो यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट का ही बनेगा, जैसा कि मैंने कहा कि आपका टेबल में पहले डेटा आएगा, उसके बाद एक्सपोर्ट होगा। तो पहले ये बना देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि टेबल के अंदर फैच किस तरह होके आएगा। ठीक है भाई, हैंडल एक्सपोर्ट के नाम से आ गया, ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं कांस्टेंट हैंडल एक्सपोर्ट, यहाँ पे भी एरो फंक्शन बना देते हैं, ठीक है, एरो फंक्शन बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम किस तरह गेट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। कॉन्स्ट हेडिंग, यहाँ बेसिकली क्या मैं कर रहा हूँ, मैं हेडिंग बना रहा हूँ। मैंने जैसा कहा कि आपका टेबल फॉर्म के अंदर डेटा तो आ गया, अब आपको यही डेटा जाके सेव करवाना है अपने एज अ एक्सेल फाइल, आपके पीसी में सेव करवानी है, ठीक है ना। तो ये मैं किस तरह दिखाता हूँ, ये देखिए किस तरह करता हूँ। हेडिंग आपको वही रखनी है जो आपकी एक्सेल फाइल की आपकी होंगी, वही आपको हेडिंग रखनी है। मैं एरे बना रहा हूँ इसका, ये देखिए किस तरह बनता है, वही कॉलम रखने होंगे, ये सारी कॉलम्स नेम है, नेम लास्ट नेम। अगर आप डेटाबेस में सेव भी करवा रहे हैं तो भी आपको यही कॉलम एज अ कॉलम नेम बिल्कुल सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपने कोई आईडी का नाम दूसरा रखा हो, यहाँ पे आईडी का नाम दूसरा रखा हुआ है, कॉलम का नाम दूसरा है, तो ये नहीं हो सकता, आपको सेम नेम रखने होंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, डेजिग्नेशन हो गया, उसके बाद हो गया डिपार्टमेंट, हो गया डिपार्टमेंट, एंड लास्ट वन क्या था, रेटिंग था मेरे ख्याल से ना, रेटिंग, हाँ रेटिंग था, ठीक है भाई। हेडिंग तो बन गई मेरी, ठीक है। अब बेसिकली हेडिंग आ गई, अब इस हेडिंग के अंदर जो डेटा मेरा ऊपर से आ रहा है वो मुझे गेट करना है। तो यूटिलिटी करते हैं एंड इसको हम बुक फंक्शन होता है, बुक अप एंड नहीं सॉरी न्यू होता है, ठीक है। अभी न्यू बुक का क्या मकसद है, बेसिकली ये मैंने कहा है कि मुझे मेरा सारा डेटा जाके एक न्यू एक्सेल फाइल बना के उसके अंदर डाल दो, तो वही मैं कर रहा हूँ, यूटिलिटी डॉट बुक न्यू। और यहाँ पे क्या होगा, जेसन टू सीट होगा, ऊपर क्या था सीट टू जेसन था ना, यहाँ जेसन टू सीट होगा। तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ बेसिकली डेटा को अपने। अच्छा, इसको एम्प्टी रखेंगे हम सबसे पहले जेसन टू सीट को, और इसके अंदर पे फिल करवाएंगे डेटा सारा। यूटिलिटी ऐड आयो, और इसके अंदर हम सेव करवाएंगे WS, ठीक है ना। अब ये हमें क्या कर रहा हूँ, हेडिंग सेव कर रहा हूँ बेसिकली, ये हेडिंग बन जाएंगी और इसकी बॉडी के अंदर भी डेटा आएगा, वो भी ऐसे होगा, यूटिलिटी, गलत स्पेलिंग आ गई, डॉट शीट टू शीट में सॉरी शीट 8 ऐड जेसन होगा, जी जी, ये आ गया। और हो गया WB एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ में क्या कर रहा हूँ, सॉरी WB नहीं होगा, WS होगा, और एम्प्लॉयज़ मेरा वही है जो मैंने ऊपर यूज स्टेट में सेट करवाना मेरे, वो हो गया। अच्छा, ओरिजिन हम कर देते हैं, ये ओरिजिन बेसिकली से सेटिंग होती है सारी, ठीक है ना। A1 है एक्सेल, और इसका हम ये कर देते हैं कि स्पीक, अच्छा ये हेडर जो होता है, अगर मैं ट्रू करूँगा ना स्पीक हेडर, तो ये आपकी हेडिंग का जो कॉलम होगा उसको, सॉरी रॉ होगी, उसको हटा देगा, ठीक है ना, एक्सेल फाइल में। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप इसके डॉक्यूमेंटेशन जाके देख सकते हैं। हमने इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इसमें लगाई नहीं, हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए थी, ठीक है। यूटिलिटी डॉट बुक अपेंड शीट, अब जो मेरे पास डेटा आ गया उसको मैं अपेंड करवा दूंगा यहाँ पे एक शीट में, ये देखें मैं किस तरह करवा रहा हूँ, WB WS यानी हेडिंग, और जो आपका एक शीट थी और हेडिंग थी और डेटा दे देता, उसको एक फाइल में डाल दें, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर। अच्छा, राइट फाइल मैंने ऊपर इंपोर्ट करवाया हुआ है। बेसिकली राइट फाइल इसलिए काम आता है जब भी आप कोई नई फाइल बनाते हैं। राइट फाइल जो डेटा मेरा वहाँ से आया था। अच्छा, इस फाइल का नाम मैंने एम्प्लॉय रिपोर्ट रख दिए, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना, कोई मसला नहीं। इस नाम से आपके पास फाइल सेव होगी, एम्प्लॉय रिपोर्ट के नाम से,
ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। नहीं, एरो क्या दे रहा है? राइट फाइल, मेरे ख्याल से कैन सेंसिटिव का एरो दे रहा है। हाँ, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। सिंटैक्स एरर है ये। अच्छा हाँ, केस सेंसिटिव हो गया है। फाइल का एफ बड़ा होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आप जो भी पैकेजेस यूज़ करते हो वो केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, एरर हट जाना चाहिए अब। चले भाई, एरर हट गया, बहुत अच्छा हो गया। हमने इंपोर्ट का ही बना दिया, एक्सपोर्ट का ही बना दिया। अब हमें टेबल बनाना, टेबल के अंदर टी बॉडी है ना, इसके अंदर वो डेटा सारा लेके आना है। ठीक है भाई, वेरिएबल का हमारा नाम था एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के ऊपर हम मैप का एक लूप लगाएंगे और उससे हम सारा डेटा जो हमारे ऊपर बन रहा है उसको हम नीचे यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। ठीक है भाई, एम्प्लॉय डॉट लेंथ। ठीक है भाई, टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है, एम्प्लॉय डॉट लेंथ और उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है भाई, अब इसके अंदर हम डेटा डालेंगे। सही है, एम्प्लॉय डॉट मैप। अब मैप का फंक्शन बनाते हैं, इसके अंदर इंडेक्स रख लेते हैं। अब EMP के अंदर आपका सारा डेटा आ रहा होगा तो EMP करके हम ऊपर से उठाते रहेंगे। ठीक है, ये यहाँ हो गया। अच्छा, कहाँ पर सर? अच्छा, यहाँ पे सॉरी ये आएगा, वो नहीं आएंगे, ब्रैकेट गलत लिखा हुआ था मैंने। ठीक है, सही भाई, TR बन गया हमारा। और TR के बाद अच्छा, ये टर्मिनल ऑपरेटर लगाया था तो अगर डेटा नहीं आता तो यहाँ पर नो फाउंड को दिखा दे। नो फाउंड या नो डेटा का लिख लेते हैं हम। नो डेटा का हम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक देते हैं कि ये आपका इंडेक्स लेके आएगा। जो मैंने कंसोल करवाया था ना, आपने देखा होगा जब मैंने कंसोल टेबल करवाया था तो वहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स आ रहा था, उसके बाद जाके उसकी वैल्यूज़ आ रही थी, IDs और नेम्स वगैरह। तो ये बेसिकली वो की होती है। चलिए भाई, इंडेक्स आ गया, EMP डॉट ID हो गया। सही है, जो भी आपके ऊपर कॉलम के नाम थे जो डेटा आ रहा था वो सारे यहाँ हो जाएंगे। ये सारे एक्सेल में जो आपका डेटा था उसको हमने ऊपर JSON में कन्वर्ट करवाया था, आपने देखा होगा। हमने कन्वर्ट इसीलिए करवाया था ताकि हम इसको यहाँ पे प्रिंट करवा सकें। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। चलें भाई, नेम आ गया। नेम के बाद आ जाता है लास्ट नेम आएगा, लास्ट नेम। उसके बाद आता है डेजिग्नेशन एंड डेजिग्नेशन के बाद डिपार्टमेंट आता है एंड डिपार्टमेंट के बाद आएगा रेटिंग। आप कोई भी एक्सेल फाइल बना सकते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त कोड है, आप इसको किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास मिसाल के तौर पर एक पूरी एक्सेल फाइल है या आप डेटाबेस में सेव करवाना चाह रहे हैं तो सिंपल आप ये कोड उठाएंगे और ये सारी फील्डें भी उठाएंगे। बस आपकी फील्ड्स आपको पता होनी चाहिए। ये देखें, बन गया कोड, बेहतरीन हो गया। मैंने चूज़ फाइल जैसे किया उसने यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ देखें, आपको दिखाता हूँ, ये देखें, यही फाइल है, यही डेटा है, बिल्कुल एज इट इज़ आ गया। इसको आप डेटाबेस में सेव भी अपने करवा सकते हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त बन गया प्रोग्राम। हमारे ये इंपोर्ट करवा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये आ गया सारा डेटा। अब इसको देखें, एक्सपोर्ट करूँगा, ये देखें एम्प्लॉय रिपोर्ट के नाम से सेव हो गया, यही मैंने नाम रखा था। अब इसके अंदर देखते हैं सेम फील्ड आई हैं या नहीं आई हमारे पास। चाहिए, बिल्कुल सेम आई, वही हेडिंग नेम और वही सारा डेटा जो मैंने एक्सेल फाइल में, मेरे टेबल में भी शो हो रहा है, मेरे एक्सेल फाइल में भी आ रहा था। मैंने एक्सपोर्ट भी इसको कर दिया। बेहतरीन हो गया यार, ये ज़बरदस्त हो गया हमारा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेसिकली हमारा बन चुका है। अब इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग है, वो स्टाइलिंग मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये सारी मैं उसमें भी डाल दूँगा, CSS फाइल एंड एक्सेल फाइल एंड इसके कुछ आइकन्स होंगे, मैं वो भी आपके गिटहब में डाल दूँगा। उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगा। कोड आपको यहीं से बनाना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ आप यहीं से बनाएं
क्योंकि अगर मैं कोड दे दूंगा आप सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप यहीं से बनाएं ताकि आपकी खुद की प्रैक्टिस हो। ठीक है भाई, यहाँ पे एक हेडिंग बना देते हैं। अब सिंपल स्टाइलिंग है, मैं सिंपल इसकी स्टाइलिंग कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी जो मेन फंक्शनैलिटी वो हो गई है। अब इसकी स्टाइलिंग में काम करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे आते हैं, एक हेडिंग बना देते हैं कॉल द्वारा, और हेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेल। चलें भाई, ये भी हो गया। चलें, ये तो हो गया। अच्छा, हेडिंग भी आ गई है। और क्या करना है इसमें, थोड़ा बटन वटन को भी सेट कर देते हैं। कुछ CSS क्लासेस हैं जो मैं यहाँ दे रहा हूँ, और उसको हम सेट कर देंगे। इसको एक इनपुट ग्रुप पे डाल देते हैं। हमारा जो हैंडल एक्सपोर्ट वाला बटन है, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे हमें क्लास दे देते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो हम CSS में लगाऊंगा तो उससे सारी ये स्टाइलिंग हो जाएगी। मैं अब क्लासेस दे रहा हूँ जो मैंने CSS के अंदर बनाई हुई है, मैं वो भी फाइल आपको दे दूँगा। ठीक है, ये भी हम एक डिव में डाल देते हैं। इसके अंदर भी स्टाइलिंग होगी, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है भाई, ये तो हो गया। उसके बाद कुछ CSS क्लासेस हैं वो दूंगा यहाँ पे आ जाता है। ये तो बूटस्ट्रैप की पिछली क्लासेस दे रहा हूँ मैं, मार्जिन दे रहा हूँ बॉटम एंड टॉप। और नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे आते हैं, बटन पे दे देते हैं कस्टम एक क्लास दे रहा हूँ बटन पे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेबल पे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, एक मिनट, यहाँ पे इसको दे देते हैं बैच, स्पैन दे देते हैं, बैच की सूरत में बना देते हैं। अभी तो बिल्कुल सिंपल नज़र आ रहा है ना, इसको हम एक बैच की सूरत में बना देते हैं। ठीक है, बैच आ जाएगा यहाँ पे, बैच आ गया, BG सक्सेस, बैच भी आ गया। टेक्स्ट कर देते हैं, इसको वाइट कर देंगे, और ये हो गया कंपाइल। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, उसके बाद आते हैं यहाँ पे, इसको कर देते हैं कॉल स्पैन। कितने हमारे, 2 3 4 5 6 6 है। ठीक है भाई, यहाँ पे हम दे देते हैं 6 दे देते हैं। ठीक है, ताकि ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, ये भी हो गया। इसको क्लास नेम दे देते हैं टेक्स्ट सेंटर, सेट हो गया यार। ये सब तो हो गया। मैं क्या, कुछ मिसिंग तो नहीं है, कुछ CSS क्लास मिसिंग तो नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं होगी। ठीक है, अब ये मैं आइकन डाल दूँगा। बेसिकली इमेजेस हैं, इमेजेस में यहाँ डाल देता हूँ थोड़ा खूबसूरती के लिए, तो मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। आप एक अलग से फ़ोल्डर बना के भी वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, मसला नहीं। असल सही प्रैक्टिस यही होती है कि अलग से फ़ोल्डर बना दें। मेरे पास ये 3 इमेजेस थे तो मैंने यहीं डाल दी। ठीक है, यहाँ पे यहाँ जाके डालना पड़ेगा, यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। ये क्लासेस इमेजेस को मैं ऊपर इंपोर्ट करूँगा, और देन यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इमेज किस तरह डालते हैं। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करेंगे, रिएक्ट लोगो के नाम से मैंने कर दिया है। बस यहाँ पाथ सही लिखना है आपको, बाकी वहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, रिएक्ट लोगो या कुछ भी कर सकते हैं। बस वो जो आप लिख रहे हैं उसको आपको नीचे देना पड़ेगा उसी नाम से। React.js PNG मेरी इस लोकेशन में पड़ी है, और मेरी बाकी फाइलें भी इसी लोकेशन में पड़ी हैं, तो मैं उनके से नाम चेंज कर देता हूँ। एक्सेल लोगो एंड एक्सेल आइकन कर देता हूँ, एक्सेल आइकन।
अच्छा भाई, यहाँ पे भी इसके नाम चेंज कर दें कि ये वही इमेज का नाम रखना है हमें। एक्सेल पीएनजी है एंड एक्सेल आइकन है। ठीक है, ठीक है, यहाँ आ गया, यहाँ नीचे आ जाए। एक तो हेडिंग पे लगा देंगे हम। इमेजेस हैं ये, ऐसे स्टाइलिंग के लिए इमेजेस हम लगा देते हैं। एक यहाँ लगानी है एंड एक यहाँ लगाएंगे। ये जो हमने कोड बनाया है ये बिल्कुल आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त कोड बना हुआ है। हम काफ़ी दफ़ा हमारा ये होता है कि हम क्लाइंट बोलते हैं कि हम आपको एक्सेल फाइल देंगे, आपको डेटा ये सारा डेटाबेस में डाल दें। तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। आप सिंपल ये कोड बनाएंगे और आपके जेसॉन में कन्वर्ट करेंगे सारे डेटा को और अपने डेटाबेस में डाल देंगे। आप किसी थ्रू एपीआईज या कुछ भी आप यूज़ करें, जो भी आप मीडियम यूज़ करेंगे, आप वहाँ भी जेसॉन डेटा बेच के सेव करवा सकते हैं। ठीक है भाई, ये तो काफ़ी हो गया यार। आइकन भी लग गए हैं मेरे एंड क्लासेस भी लग गई हैं। ये देखें भाई, ये मेरा सीएस कोड है। ये भी मैं फ़ाइल आपको दे दूँगा। ठीक है, ये फ़ाइल मैं आपको दे दूँगा ताकि आप यहाँ पे डाल दीजिए अपने कोड में। आप अलग से भी बना सकते हैं, मैं तो app.css के अंदर ही डाल रहा हूँ। अलग अलग से बना रहे हैं तो बेसिकली उसको कॉल कर लीजिएगा अपने पेज पे। ठीक है भाई, ये npm स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा कोड। थोड़ा टाइम लगा रहा है, कैंसिल कर देते हैं सारे टैब्स को। ये देखें, बेहतरीन हो गया है। अच्छा, ये अलाइन नहीं हुआ है। ठीक है, ये अलाइन भी कर देते हैं। देखते टेबल किस तरह शो हो रहा है। देखें, अच्छे ज़बरदस्त हो गया। एक्सपोर्ट करके देखते हैं, एक्सपोर्ट भी सही काम कर रहा है। हाँ, इसको ओपन करके देखते हैं। ठीक है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया है। ठीक है, हाँ, अब इसको सेंटर अलाइन भी कर देते हैं। इसको सेंटर अलाइन करने की क्लास मैंने बनाई हुई है, सेंटर अलाइन के नाम से हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ हो गया है, कंप्लीट हो गया, हो गया हमारा प्रोग्राम। ठीक है।